आई न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सब बहन भाइयों को खुश रखे, अल्लाह पाक बहुत सारे खुशियाँ दे। अल्लाह पाक जितने भी गरीब बहन भाई हैं अल्लाह पाक उनकी मदद फरमाए, उनकी परेशानियाँ दूर अता फरमाए। जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं अल्लाह पाक उनको कामयाबियाँ अता फरमाए। जो भी बंदा बेरोज़गार अल्लाह पाक उनको रोज़गार अता फरमाए, हलाल रिज़्क़ खाने की तौफीक अता फरमाए। तो आज मैं छोटी सी एक बात करूँगी, बड़ी सी बात नहीं करती, छोटा सा व्लॉग एक बनाऊँगी। दुनियावी तौर पे देखें हमारा माशरा आजकल किस तरफ जा रहा है। जॉब के हवाले से बात करूँ तो आजकल अगर लड़कियां जॉब के लिए जाती हैं तो उनके साथ कितनी गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। मतलब शुरू में तो उनको बड़ी इज़्ज़त दी जाती है, लेकिन जो जॉब वाले कोई भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी महकमे में कोई भी हो सकता है। 70% लोग ऐसे हैं, मैं 100% नहीं कहती, 70%। लेकिन जैसी वो लड़की वहाँ पे जॉब पे लग जाती है उसको लोग ऑफरें करने लग पड़ते हैं। वही सार देखो उसको इस लालच में कि तुम्हें प्रमोशन देंगे, तुम्हें अच्छी सैलरी देंगे। तो काफ़ी लड़कियां ऐसी मजबूर भी हैं और कुछ बेवकूफ़ भी हैं जो लोगों की बातों में आ जाती हैं, ठीक है। और हमारा माशरा जो है वो अजीब रंगों में जा रहा है। तो बास्तगफार हम लोग मुस्लिम लोग हैं, हमें एक दूसरे की सपोर्ट करनी चाहिए। मैं जॉब के हवाले से बात करती हूँ। अब घर के हवाले से बात करूँ तो देखें किसी की भी बेटी है, बहू है, जो भी है, जैसी भी है, उसको हमें इज़्ज़त देनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर ऐसे होता है कि ससुराल वाले उसको इज़्ज़त देते हैं, लेकिन लड़कियां इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। वो फिर ससुराल वालों को नीचा दिखाना शुरू कर देती हैं, उनको मैके में ज़लील करवाना शुरू कर देती हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको अच्छे ससुराल वाले मिले हैं तो मौला का शुक्र अदा करें कि आजकल के दौर में अच्छे लोग मिले हैं, अच्छा शोर मिला है, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो, ठीक है। तो बाकी हम सब को चाहिए कि एक दूसरे की इज़्ज़त करें, एक दूसरे को अच्छी तरह रखें, ताकि हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। और काफ़ी सारी बातें हैं, अब मैं आपसे क्या क्या बात करूं। तो हमें चाहिए, अब बहन बेटियां किसी की बाहर जा रही हैं, हम लोगों को चाहिए कि नज़र झुका के, ठीक है, लड़कियां भी हैं तो लड़कियों को भी चाहिए जी वो नज़र झुका। जब तक लड़की नज़र नहीं उठाएगी तब तक उसको नहीं पता चलेगा कि मेरी तरफ कौन देख रहा है। क्यों? क्योंकि मर्द जो होता है वो अल्लाह पाक ने उसके दिल में वैसे ही एक अजीब सी वो कैफियत डाली होती है। लेकिन मर्द के ऊपर भी है कि अपनी नज़रें झुका के, जैसे अपनी माँ बहन बीवी बेटी को देखता है वैसे ही दूसरों की बहन बीवी बेटी का एहतराम करना चाहिए। जिस चीज़ को इंसान ख़ुद अपने लिए सोचता है वैसे ही दूसरे इंसान को सोचना चाहिए। तो सबसे रिक्वेस्ट है, देखें मुझे क्या पता मैंने कुछ बात गलत कर दी हो, उसके लिए मैं आपसे माज़रत करती हूँ। लेकिन हम सब का काम है एक दूसरे की सपोर्ट करें, एक दूसरे को इज़्ज़त दें, तब जाके हमारा माशरा ये बहुत सारे देखें हमारी पाकिस्तान में भी बहुत सारे गुनाह ऐसे हो रहे हैं जिसको हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हम मुस्लिम लोग भी ये चीज़ करेंगे। बाकायदा हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि आने वाला दौर ऐसा होगा, ज़िना होंगे, आम हो जाएंगे, बेटी की इज़्ज़त नहीं होगी, बहू की इज़्ज़त नहीं होगी, माँ की इज़्ज़त नहीं होगी। उससे मैंने एक वीडियो ये टिकटॉक पर ही देखी है कि औलाद ने, बेटे ने अपने बूढ़े माँ बाप, वो बेचारे चलने को भी औजार थे, उनको उन्होंने बाहर निकाल दिए, ठीक है। तो माँ वो दरवाज़े के पास बैठ के उसके हाथ में वो स्टिक सी है तो उसके साथ वो खटका रही है। तो लिहाजा अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, क्योंकि इस दुनिया में हमें कुछ नहीं देना है। जो चीज़ आप लोगों के साथ जानी है, माँ की दुआएं जानी है। माँ के पाँव में जन्नत है। अगर माँ के पाँव में जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है। बाप की भी इज़्ज़त करो ताकि आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजरे। माँ बाप की दुआओं से इंसान की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर जाती है। इसलिए हम सब को चाहिए कि अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए माँ बाप को। बेशक माँ बाप गरीब हो, क्या हो गया, उसने हमें पाल के बड़ा किया, हमें अच्छी तालीम दी है, अच्छा घर दिया है, खाना पीना अच्छा दिया है, कपड़े अच्छे दिए हैं, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह परवरिश उन्होंने अच्छी की है। उनकी परवरिश में कोई कमी नहीं होती। लेकिन हमारे माशरे में क्या होता है, मर्द शादी कर लेता है। वल्लाह आलम, मैं भी एक औरत हूँ, मुझे इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन बीवी के कहने के ऊपर वो अपने माँ बाप के साथ ज़्यादतियाँ करना शुरू कर देता है। खुदारा ऐसा ना किया करें, माँ बाप नहीं मिलते हैं। मैं मानती हूँ कि किसी की बेटी की ज़िंदगी भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए, लेकिन माँ बाप को इज़्ज़त दो। माँ बाप के अलावा कोई भी नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, जितना भी औलाद माँ बाप को मारे, बेइज्जत करे,
گھر سے باہر نکالے، جو مرضی کرے، لیکن جب بیٹے کے اوپر مصیبت آتی ہے یا بیٹی کے اوپر مصیبت آتی ہے، سب سے پہلے ماں باپ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ میری اولاد نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو خدا را اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کا خیال رکھو۔ انہوں نے آپ لوگوں کو پالنے میں کسی قسم کی کمی نہیں کی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو اچھی تعلیم انہوں نے دی ہے، اچھا گھر دی ہے، جیسے بھی انہوں نے کیا ہے، چاہے ماں نے خودار لیا ہے، کار لوگوں کے برتن دھوئے ہیں، باپ نے جیسے مزدوری کی ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ باپ کے آگے جب کوئی مشکل ہوتی ہے، اگر باپ کو غصہ آ جائے تو سب سے پہلے آگے ماں کھڑی ہوتی ہے۔ تو اسی ماں کو آپ لوگ مت ذلیل و خوار کرو، کل کو آپ کے گھر میں بھی اولاد ہوگی۔ اپنے ماں باپ کا خیال رکھو۔ اسی جگہ پہ میں ویڈیو اینڈ کرتی ہوں۔ اگر میری باتیں آپ کو لوگوں کو اچھی لگی ہیں تو میری سپورٹ کریں، مجھے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں لازمی بتائیں اگر میں نے کوئی غلطی کر دیا لفظ بولنے میں تو اس کے لیے معذرت۔ اور خدا را اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کا بہت خیال رکھیں۔ آج کل کا دور نہیں ہے، آج کل لوگ منافق ہیں، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ بیچ میں بیٹھ کے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو دور کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو خدا را اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اس جگہ پہ بھی لوگ اینڈ کرتے ہیں۔ خدا حافظ۔